नमस्कार, मैं डॉक्टर अश्विनी जोशी आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभेच्छाएं देते हुए मेरी एक स्वरचित कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। जब भारतवर्ष का निर्माण हुआ होगा इस पवित्र भूमि में, मतलब इतने संत महापुरुष, राष्ट्रीय महापुरुष और इतने लोग यहाँ पे जन्म लेते हैं। स्वयं ईश्वर भी अवतार धारण करने के लिए भारत भूमि पे अवतरित होते हैं। तो कितनी महान, कितनी पवित्र जगह हमें तो जन्म से ही मिल जाती। इतने भाग्यशाली आत्माएं हम सब कि जन्म लेते ही भारतीय होने का गौरव हमें प्राप्त होता है। तो आज के दिन आप सभी को सादर सप्रेम अर्पित करती हूँ। मेरी कविता। हर एक दिशा में जब अंधकार था, हर एक दिशा में जब अंधकार था, उस वक्त की एक कथा सुनो। विधाता जब अति व्यथित हुआ, उस निर्मिति की व्यथा सुनो। हम सब जानते हैं कि व्यथा के बाद का सर्जन कितना उत्कृष्ट होता है। हर एक दिशा में जब अंधकार था, उस व्यक्त की एक कथा सुनो। विधाता जब अति व्यथित हुआ, उस निर्मिति की व्यथा सुनो। ब्रह्मांड में मिले 5 तत्व और बोले अद्भुत बानी। चलो मिलकर रचे कुछ अनुपम, सबने मिलकर ठानी। ब्रह्मांड के आप देखिए, मतलब भारतवर्ष का, भारत भूमि का निर्माण होने जा रहा है, तब ब्रह्मांड के, ये मेरी छोटी सी कल्पना है, ब्रह्मांड में 5 तत्वों ने मिलकर एक अनुपम कुछ बनाते हैं, कुछ जिसकी मतलब कल्पना भी ना की जा सके, इतना उत्कृष्ट कुछ रचना करनी है 5 तत्वों ने मिलकर। और किस तरह से करते हैं वो आगे आ रहा है। पृथ्वी तत्व ने दिया हृदय संस्थान और भारत भूमि का हुआ निर्माण। पृथ्वी तत्व ने दिया हृदय संस्थान और भारत भूमि का हुआ निर्माण। अग्नि जा बैठा मनुष्य रुधिर में और भारतीयों की बना पहचान। हमारी भौगोलिक विशेषता है, आप जानते हैं, पृथ्वी ने अपने हृदय संस्थान दिया है हमें। हम मतलब ऐसे केंद्र बिंदु जैसे हैं, अगर पृथ्वी पूर्ण देखी जाए तो भारत भूमि का निर्माण इस तरह से किया गया। और अग्नि ने क्या किया? अग्नि जा बैठा मनुष्य रुधिर में और भारतीयों की बना पहचान। आन बान शान पर मर मिटने वाले भारतीयों का रक्त ऊर्जान्वित है, उसमें जाकर अग्नि बैठा है स्वयं। अब तीसरा हमारा पंचतत्वों में से एक आता है जल। तो जल ने क्या किया? जल ने अपने शीत रूप से मस्तिष्क को सजाया। अडग हिमालय रक्षा प्रहरी सा, उस वक्त हमने पाया। जल जाकर बर्फ की एक अभेद कवच बनकर बैठा हुआ है। भारत माता का हम सब जानते हैं मस्तिष्क जो हिमाद्री है, तो हिमालय पर्वत, वो अडग हिमालय हम लोगों ने जल तत्व से पाया है। आकाश तत्व प्रसरा प्रज्ञा में, आकाश तत्व प्रसरा प्रज्ञा में खुली विचारधारा और स्वतंत्र ज्ञान। हमारे भारतवर्ष में ज्ञान कभी भी ना बंधन था ना बंधक था, खुला ज्ञान, एकदम स्वतंत्र ज्ञान। अच्छा, अब 5वां तत्व रह गया वायु। उसने क्या किया है भारतवर्ष के लिए? वायु ने अपने मनोहर रूप में किया षड ऋतु और 10 दिशाओं का आह्वान। तो आप देखिए, मैंने 5 तत्वों की जो कल्पना की है, एक बार फिर से दोहराती हूँ। पृथ्वी तत्व ने दिया हृदय संस्थान और भारत भूमि का हुआ निर्माण। अग्नि जा बैठा मनुष्य रुधिर में और भारतीयों की बना पहचान। जल ने अपने शीत रूप से मस्तिष्क को सजाया। अडग हिमालय रक्षा प्रहरी सा, उस वक्त हमने पाया। आकाश तत्व प्रसरा प्रज्ञा में खुली विचारधारा और स्वतंत्र ज्ञान। वायु ने अपने मनोहर रूप में किया षड ऋतु और 10 दिशाओं का आह्वान। अब जो आगे मैंने एक पंक्ति रखी थी, निर्मिति की व्यथा सुनो। जब मैंने कल्पना की तो मुझे ऐसा लग रहा है कि निर्मिति मतलब इस भविष्य भारत भूमि का जो निर्माता, वो हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं। अभी मेरी इस कविता के माध्यम से मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, भारतवर्ष की सीमाएं सीमित रहना ना सिखलाती। भारतवर्ष की सीमाएं सीमित रहना ना सिखलाती। अंतर इसका धवल उज्ज्वल, यह हरेक को ना दिखलाती। आप सीमाएं अगर देखेंगे भारतवर्ष की, ऊपर हिम मुकुट, हिमाद्री पर्वत, हिमाचल, अडग, नीचे हिंद महासागर, अरबी समुद्र, मतलब इसकी सीमाएं जो है वो स्वयं असीमित है। तो ये हमें कहीं सीमा में बांध कर रहना सिखलाती नहीं है। अंतर इसका धवल उज्ज्वल, एकदम निष्कपट निष्पाप,
यह हर एक को ना दिखलाती। जो हम यहाँ पर पैदा हुए, हमने यहाँ पे जन्म धारण किया है, तो हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। भूतकाल से आगे बढ़े और भविष्य का निर्माण करें। अभी हमारे जो मतलब नज़दीक का जो भूतकाल था कि कोई हमारे ऊपर आक्रमणकारी आए थे, जो जो कुछ भी था भूतकाल, पर अभी हम उसमें से आगे निकले, भूतकाल से आगे बढ़े और भविष्य का निर्माण करें, दिव्य बने, भव्य बने, हर पवित्रता का सम्मान करें। हम स्वयं अपने आप को ऊर्जान्वित करें। इस पुण्य भूमि पर प्रकट हुए हो, ये मेरा संदेश है जो मैं आखिरी पंक्तियों में डालना चाह रही हूँ। इस पुण्य भूमि पर प्रकट हुए हो, कुछ तो इसका मान करो। इस पुण्य भूमि पर प्रकट हुए हो, कुछ तो इसका मान करो। मनुष्य गौरव को धर्म करो और परम तत्व का ध्यान धरो। हमारा धर्म मनुष्य गौरवान्वित होना चाहिए और परम तत्व एकमात्र एक सूत्र हमारा ध्यान होना चाहिए। इस पुण्य भूमि पर प्रकट हुए हो, कुछ तो इसका मान करो। मनुष्य गौरव को धर्म करो और परम तत्व का ध्यान धरो। तो आशा है आप सभी को मेरी ये रचना पसंद आई होगी और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इसे सुनने के लिए। शुक्रिया।